अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ, अज़ीज़ों के साथ, चाहने वालों के साथ खैरियत से होंगे और एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ही ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि आपसे बात हो रही है और काफ़ी दिनों के बाद ही यूट्यूब भी खोला मैंने कल। और जब मैंने खोला तो देखा कि हालात लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में भी कुछ अच्छे नहीं हैं, कुछ यूट्यूबर्स के। और जिसको कैश किया जा रहा है एज़ यूजुअल, रिव्यूज़ के नाम पे, व्यूज़ के नाम पे और रिएक्शन देने वाले जो भी हैं। तो जब किसी की ज़िंदगी में कोई बुरा वक्त आता है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, तो उसको समेटा जाता है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, ना कि उसको फैलाया जाए और अपने अपने मुफ़ाद के लिए उसको यूज़ किया जाए। ये गलत बात है, जो कि मैं हर दफ़ा ही कहती हूँ, लेकिन दुनिया हर की अपनी सोच, अपनी थॉट्स, अपने अप्रोच है, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो बात वही है कि देखने वालों पे है कि जो जा जाकर इनके माहिराना मशवरों को और इनकी जो तनकीद है उसको देखते हैं, इंस्टेड ऑफ कि उनको आप कहें कि ये गलत है, इस तरह ना करें, उनको हौसला देते हैं, हौसला शिकनी नहीं की जाती। तो बात ज़ाहिर है, आजकल हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो अंबर नाज ऑफिशियल के निकाह का है, जो कि उसकी फैमिली लाइफ है, ख़त्म हो गया है, नहीं है, उसी को लेकर ये लोग हर बंदा ही अपने माहिराना मशवरे दे रहा है और अपने आप को कोई महान चीज़ समझ रहा है। लेकिन बात ये है कि जब रिश्ते बनते हैं और फिर बिगड़ते हैं, उसमें लोग जो हैं, जब जब वो लोग आपको अपनी यूट्यूब फैमिली कहते हैं, अपनी बातें आपसे शेयर करते हैं, तो एज़ अ फैमिली आप लोगों को भी चाहिए कि उनको अच्छा मशवरा दें, ना कि उछालें उस चीज़ को। अगर कहीं बात बन जाए किसी की, तो अगर आपका उसमें कुछ हिस्सा हो जाए सुलह सफाई में, किसी के पैचअप में, तो कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो खामोश रहें, दैट्स बेटर। लेकिन नहीं, ये तो करना नहीं है। चलें, इस इस तरह मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है, कोई ज़ाहिर है हर एक ने अपनी करनी थी, लेकिन मैं वही अपनी बात बता रही हूँ। तो बात ये कि ये जो रिश्ता जब हुआ, ज़ाहिर है मैंने भी अंबर नाज़ और उनके जो मनकूहा थे, उनके जो हस्बैंड थे या हैं, मुझे तो भी कुछ पता नहीं है इतना, जो वीडियोज़ देखी उसके मुताबिक तो थे ही कहा जा सकता है। उनसे वो लाइव पे आई, बातें-वातें हुई, काफ़ी कुछ हुआ शादी के दौरान भी और उसके बाद भी। और मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ 4-5 बनाई जिस पे मैंने भी मज़म्मत की कि मोहसिन जो है उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। फिर मोहसिन मोहसिन की जब किरदार कशी की गई, मैंने उस पे भी बात की कि ये गलत बात है। जो देयर एंड देन पॉइंट है, जो यूट्यूब पे वो शो कर रहे हैं उस पे रहें, आप पीछे बैकग्राउंड में नहीं जाएँ, दैट्स रॉन्ग। फिर वो जो बर्थडे के गिफ्ट्स वगैरह है, उसमें मैंने हमेशा ये कहा कि जब आप अपने रिश्ते बचाने होते हैं, आपको यूट्यूबर्स हो, तो आप अगर रिश्ते भी हैं, जो भी आप चीज़ शो करते हो, स्वीट एंड शॉर्ट शो करो, ताकि लोगों को तनकीद का और कमेंट्स करने का मौका ना मिले। लेकिन हम खुद देते हैं, ये तो देखी हुई बात है। अच्छा जी, फिर आजकल बात चल रही है स्वीटी जी लो, अच्छा ये जो इनके, पहली बात तो ये है कि इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि बात जो है रिश्ता ख़त्म करने तक पहुंच गई। ये कोई एक दिन की बात नहीं होती, छोटी छोटी बातें होती हैं, फिर वो बड़ी कोई चीज़ बन जाती हैं और फिर वो लावे की तरह फट जाती है, उबल जाता है और फिर वो संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि शबाना को, क्योंकि शबाना और स्वीटी जी लाहौरी दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, फ्रेंडशिप थी, उसको उन्होंने रिश्तेदारी में बदला। कुछ लोग कह रहे हैं स्वीटी ने ये किया, कुछ कह रहे हैं शबाना ने किया, हर एक फेवर है, ठीक है। उसकी उनके जो फेवरेट हैं, जो उनको सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये कहेंगे, दूसरे उसको कहेंगे, लेकिन मोस्टली स्वीटी जी लाहौरी को बुरा कहा जा रहा है। तो रिश्ता अपने भाई का किया उसने अपने मुफाद में, कहते हैं कि उसने अपने यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स के लिए। कौन बहन है जो अपने भाई के इस तरह घर ख़राब करेगी? कोई कर सकती है? जब बात हद से गुज़रती है तभी कुछ ऐसा होता है। और दूसरी बात है, दूसरी तरफ भी ताली दोनों हाथों से बजती है। अब हमने देखा वो जो निकाह का जोड़ा था, उसका अंबर को ला दिया गया। अगर वो बच्ची, चले यंग है, मुझसे तो काफ़ी खैर छोटी है,
इसलिए मैंने बच्ची कहा है, अगर वो लड़की चाहती, अक्ल जो होती है एज से नहीं आती है। अक्ल आज 5 साल के बच्चे में भी हमसे ज़्यादा हो सकती है। अक्लमंद होती है, उनकी अम्मा ही उसको समझा देती। उसको उसने सबसे पहले डाला, चलो शौक से डाला, मैंने भी तब कहा था, डाल तो दिया। उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, यार अब कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दो। लोग बैड कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। अब जो लोग 3-3 लाख के, 4-4 लाख के भी निकाह पहनते हैं, और कुछ 5,000 10,000 का भी पहनते हैं, अफोर्डेबिलिटी पे आप अफोर्ड कर सकते हो, वाई नॉट। लेकिन ये इसराफ है। 3 लाख का जोड़ा 1-2 घंटे के लिए पहनना भी कोई तुक है? अपने मुल्क के हालात देख, गुर्बत कहाँ है, क्या हालात है, आज हम देख रहे हैं हमारा मुल्क कहाँ है, उस पर हम शो ऑफ करें। चलें, शौक की बात है ये भी। लेकिन फिर उस पर उस लड़की ने लोगों को मौका दिया कि वो बातें करे, उससे दिलों में मैल आया। फिर और छोटी छोटी बहुत बातें हुई। अब जब ये छोटी छोटी बातें होती हैं तो इसमें पिसते कौन हैं? दो फरीक, जो लड़का और लड़की। अब लड़की का ये है कि लड़की जो है सिर्फ लड़की नहीं है, वो एक यूट्यूबर भी है और उसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा है। और वो लड़की जब अपने निकाह के बाद लाइव्स में देखा है अपने हस्बैंड के साथ जब बैठी हुई थी, किस तरह वो ऐसे जैसे कि बहुत बोल्ड है, सर पे तो स्कार्फ है, लेकिन किस तरह उससे वो हो रही थी, सारी चीज़ें मैं इनको मेंशन नहीं करना चाहती, वी डोंट वांट टू गो टू द पास्ट, बट जो लोग उनको फॉलो करते थे नो इट। और जहाँ पर गलती हो, आपका कोई कितना भी प्यारा हो, एडमिट करें और उसको रियलाइज़ भी करवाएं कि यू आर रॉन्ग और यू वर रॉन्ग। आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। अच्छा जी, वो बच्ची जो है आज़ाद है, बेबाक है, लाडली भी है, ज़ाहिर छोटी बेटी है और उसके माँ बाप उसको आज़ादी दी हुई है। और दूसरी बात है, जब छोटी उम्र में पैसा देखा जाए और इतना पैसा देखा जाए जो कि उसकी सोच से भी ज़्यादा है, जो वो लड़की क्या बन सकती है, डॉक्टर ही बनेगी ना। तो जो वो डॉक्टर बन के भी इतना नहीं कमा सकती, वो इस वक्त अर्न कर रही है, तो शी इज़ इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट हो जाओ तो अपने फ़ैसले भी खुद लिए जाते हैं। माना कि ये अरेंज मैरिज है, लेकिन उसने जो थोड़ी सी हदें पार की वो आप सब ने देखी हैं। निकाह के बाद वो मोहसिन के साथ कैसे चिपक के बैठ रही थी। नो नो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन जिस मुआशरे में आप रहते हो, जिस चीज़ को आप पोर्ट्रे करते हो, आपको देखने वाले हर तरह के लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें काउंट की जाती है। इससे पता चलता है कि लड़की माँ बाप के थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर है। फिर जो हमने बातें सुनी हैं, जब उनके अंदरूनी खाना आपस में हस्बैंड एंड वाइफ की फ़ोन पे ज़ाहिर है कॉन्टैक्ट में थे, लड़ाई हुई, जो भी बात हुई, तो उसने कहा यूट्यूब या मैं, उसने कहा यूट्यूब। ये सब लोगों ने सुना। उसने कहा यूट्यूब, इससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि उसने जब देखा कि ये लड़का तो इतना कमाता नहीं है, उसके लेवल पे नहीं है, शक्ल ही शक्ल है, जो भी माँ बाप ने कर दिया। फिर वो लाहौर गई, लोगों ने इतनी बातें की, पता चला जिसके दोस्त की शादी थी उसने बुलाया था, चलो अच्छी बात है, कोई नहीं। लेकिन जब सास ने मना किया कि वहाँ जहाँ पे वीडियो मत डालना, वहाँ जाकर जब शादी में जाओ, उस पर इशू हुआ। उस लड़के ने माँ बाप के साथ क्या किया। जब आप देखते हैं बच्चे नाफरमान हो जाए, जब अपनी चलानी चाहे, तो माँ बाप का क्या हाल करते हैं। जिन घरों में ये होता है वो जानते हैं, और जो ड्रामों में देखते हैं उनको भी पता है बच्चा उनके कंट्रोल से बाहर। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई तुम चले जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि तलाक दो, उन्होंने कहा तुम अपना घर बचा लो, वो लड़का खुद कह रहा है। और जब लड़के ने जाकर लड़की से कहा तो लड़की ने इनकार कर दिया। पहली बात है कि वो इतनी बदतमीज़ है। उसने, अब मैं अंबर की कोई वो नहीं कर रही, जो कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैट मैं बात कर रही हूँ। जब उसने अंबर से वो जोड़े की बात की, वो क्यों लगाया है, उसने कहा इसको हटाओ, उसने कहा ये तो नहीं हटेगा, उसने नहीं हटाई वो वीडियो। तो बातें ये हैं कि लड़की थोड़ी सी आज़ाद है और आउट ऑफ कंट्रोल है पेरेंट्स के, लाडली कह लें, चलें जी, लपेट के लाडली कह लें। अब यहाँ पर वो लड़का, अब वो इंस्टाग्राम पर जाकर सब अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, और इंस्टाग्राम से उठाकर लोग जो हैं यहाँ पर ला रहे हैं, और यूट्यूब पे रिव्यूज़ देने वाले आकर लोगों को उनकी दिखा रहे हैं। पहली बात तो वो जो शबाना, कुकिंग विद शबाना, उन्होंने वीडियो बनाई कि हमें लालच होता, हम वीडियो पे देते हमें पैसे नहीं मिलेंगे। अरे आपको पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? इनडायरेक्टली यू आर अर्निंग, आपको सब्सक्राइबर्स गेन कर रही हैं, लोग आपसे सिंपैथी कर रहे हैं। सिंपैथी किस चीज़ की कर रहे हैं? आपने जब बेटी का निकाह कर दिया था तो फिर बेटी को लेकर क्यों गई? कोई रूल बनाती ना, या तो आपको अपनी बेटी का पता था, निकाह के साथ रुखसती कर देती। आपकी बड़ी बेटी ने सही कहा था कि रुखसती कर दे। मतलब दोनों तरफ से बातें होती हैं। अगर स्वीटी बुरी है तो आपने भी कोई अच्छा नहीं किया है। हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन आप ये देखें कि जो 2 मिनट की वीडियो में कुकिंग करते हुए एक बंदा अच्छा पोर्ट्रे कर रहा है, हमें क्या पता रियल लाइफ में वो कैसा है।
स्क्रीन पे तो आपको वो अच्छा अच्छा ही सब दिखेगा ना। तो दूसरी तरफ स्वीटी जी जो हैं उन्होंने यही देखा कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और रिश्ता भी चलो हो जाएगा भाई का। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, हर बंदे एक दूसरे की सीढ़ी होता है और लेकर चलता है। कुछ लोग फास्ट हो जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। उसमें क्वालिटी थी स्वीटी में, उसने इनको शीशे में उतारा या जो भी किया, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, रिश्ता हुआ, सब कुछ किया, अच्छी इंटेंशन थी। अब इसको चलाना तो लड़की का काम था ना, और लड़के का। लड़का गुस्से वाला, ये भी सबको पता है, और लड़की भी तेज़ है क्योंकि उसको अपने पैसे का घमंड है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये रिश्ता कैसे चलता? अब लोग इसमें आकर रखने डाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और असल में इस रिश्ते में जान नहीं है। सब ने देखा है, अंबर नाज ने अपने इंस्टा से, अपने यूट्यूब से सारी शादी के रिलेटेड और मौसम से रिलेटेड वीडियोस गायब कर दी। शी डजंट वांट टू डू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप बिकॉज ही हैज़ नथिंग। और उसने जब उनके घर देखा, उसने देखा ये तो बहुत ही सफोकेटेड माहौल है। सफोकेटेड इन द सेंस बैकवर्ड लोग हैं। उसके माँ बाप तो वज़ेदार लोग होंगे, थोड़े वो ख़ानदानी लोग हैं, लोग अपने मोहल्ले में, इलाके में रहते हैं, तो उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो उसने देखा वो तो जब चाहे घर की लाडली बच्ची ना, उसको घर में कोई काम है ना काज है, सिर्फ वीडियो उठाती है और जाकर अपना शूट कर लेती हैं, और अपना सारा दिन सो लिया, यूनिवर्सिटी चली गई या पता नहीं गई या नहीं गई, अपनी उसकी एक लाइफ है। वहाँ पर उसने देखा है तो लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लड़का कितने दिन शौहर आपके नखरे उठाता है? ये तो अरेंज मैरिज है। मैरिज, लव मैरिज में भी बीवी जब बन जाती है तो वो महबूबा नहीं रहती है। तो पैसा कितनी देर, मतलब ये यूट्यूब का चलेगा, और मर्द को कितना भी अच्छा लगे कि मेरी बीवी के पास इतना पैसा और वो मेरा हो जाएगा, एक पॉइंट आता है कि उसको अच्छा नहीं लगता है कि बीवी उसको लीड कर रही है। लेकिन इस लड़की और इस लड़के का जो रिश्ता हुआ है, हम तो उसमें, मतलब वो लड़का देखे अपने बाबू को छोड़ के चाह रहा है कि उसके साथ रहे, लेकिन लड़की नहीं रहना चाहती है। शी डजंट वांट टू लिव विद हिम। तो इस रिश्ते में कोई जान तो है नहीं, और इट्स बेटर एंड इन द सेंस, अगर मेरा अपने व्यू से ये एक सही है कि ये रिश्ता यहीं पर इसका अगर एंड हो रहा है तो गुड नोट्स पे करते आप लोग कि हम नहीं चल सकते साथ, दैट्स बेटर। लेकिन इसको जिस तरह गंदा एक दूसरे को करके आप लोग ख़त्म कर रहे हो, दैट्स बैड। ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता चले, शादी होती है, तलाक़ें होती है, मंगनी होती है, टूट जाती है, रुखसती नहीं हुई, शुक्र करे बच्चे नहीं हैं, और 4-5 साल ये चलता तो और बुरा होकर इसका हशर यही होना था, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करने पे कोई तैयार नहीं। दूसरी तरफ पैसे का घमंड है, यूट्यूब का घमंड है, और तीसरी हस्बैंड की तरफ जो है वो गुस्सा नहीं काबू होता। और लेकिन उस लड़के में की मैं दाद दूंगी कि उसने हिम्मत की है, उसने बताया कि ही वॉन्ट्स टू स्टे विद हर, लिव विद हर, लेकिन वो नहीं चाहती है क्योंकि उसको पता है इसके साथ मेरी लाइफ जो है बिल्कुल एक दायरे में आके सिमट जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, और वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी जी रही है और जीना चाहती है। ये सारी चीज़ें माँ बाप को देखनी चाहिए थी ना। और दूसरी बात ये है कि आपको अपनी कम्युनिटी से, अपने फ़िरके से हट कर शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। वो पंजाबी, आप उर्दू स्पीकिंग, कल्चर में डिफरेंस है, हर चीज़ में डिफरेंस है। या तो आप उनके करीब कहीं रहते तो एक दूसरे को अच्छे से जानते तो बात थी। तो ये सारी चीज़ें अफसोस वाली हैं। और माँ जो हैं वो भी, उनका भी हाथ है। बेटी की थोड़ी सी तरबियत में कमी रह गई है, मैं कहूँगी। लाड अपनी जगह होता है, लेकिन बच्ची को उस तरह परवरिश करनी चाहिए थी कि वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखे। आगे वो सीखेगी, लेकिन अभी जाकर जो ये रिश्ता ख़राब हो रहा है इसका ज़िम्मेदार लड़की नहीं है, माँ भी है। और मौसम के लिए ये कि अच्छा ही हुआ है कि टाइम पे आपको पता चल गया और आपका ये रिश्ता ख़त्म हो गया। आगे अगर एक दो बच्चों के साथ होता तो क्या करते? आज तो आप संभल जाओगे। तो इट्स बेटर कि क्लोज दिस चैप्टर एंड मूव ऑन इन लाइफ, क्योंकि इन तिलों में तेल नहीं है। बाकी जी, मैंने तो अपने व्यूज़ दे दिए हैं, बाकी सब अपना ख्याल रखें और हैव अ नाइस डे। इस पे मैं कल थोड़ा सा एक दो एपिसोड इस पे मैं करूँगी, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि आगे मैं इस बारे में और क्या अपने ख्यालात बताना चाहती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।